वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज है संडे और चुनमुन लग गई है संडे को अपने किचन संभालने के लिए। ये पलटवा दे, ये चला जाएगा सिंक में। हाँ, क्योंकि ये गई सिंक में ही गिरा देती है। एक बार तो इसने उबाला और पूरा का पूरा देह मोधा मार दिया। वो देख, वो वाली ले ले, फिर परात वाली उसको धो ले अच्छे से। इसने पूरे मतलब इंग्रेडिएंट सब रेडी कर रखे थे, सिर्फ बॉईल करा इसने। मैक्रोनी पास्ता, जो भी पास्ता था वो तो, और सारा इसने मोटा मार दिया, मिक्स था। और हम बैठे हुए थे कि चलो आज तो हमने पास्ता ही खाना है, खाना वाना कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि पास्ता ही खाएंगे। और इसने वो सारा मोटा मार दिया, इतना दिमाग ख़राब हुआ। कह रही इसी को ही उठा के बना दूँ। और वो टेस्टी भी नहीं था, बहुत ही बेकार बना। तो यहाँ पर ये अपना अब इसमें मैं पलट दूँगी। ये बना रही है पास्ता, क्योंकि इसका था मन, तो सब खाएंगे। संडे है आज, तो ये उठे हैं लेट, 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे तो उठे हैं। चुनमुन तो उठ गई थी, तू तो 10:30 बजे उठ गया। अभी बिस्तर तो अभी बिछा है। 10 बजे उठ गई थी, तू उठ गई थी, बाकी नहीं उठे थे। तो बिस्तर अभी उठा हुआ है, मतलब बिछाया, उठा हुआ है कह रही हूँ, अभी बिछाया है। तो आज तो संडे, आज वैसे ही सारे काम लेट होने हैं, क्योंकि आज ये सारे घर में हैं, तो जहाँ से होगा वहाँ से फैलेगा। आज तो बस यही रहेगा। घर में भी संडे को ऐसे ही होता है क्या, मतलब फैलता ही है, खाना बनाना, खाना और फैलना। तो गाइस यहाँ पर चुनमुन ने रेडी कर दिया है पास्ता। लुक वाइज तो बहुत अच्छा है, अब टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है कैसा नहीं। चलो, चुनमुन को तो इतना भी आता है। पिंकी को हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये वीडियो है मंडे की, यानी कि नेक्स्ट डे की। और यहाँ पर ये व्लॉग शूट हो रहा है शाम को, और यहाँ मैं पी रही हूँ मटके का पानी, क्योंकि गाइज़ फ्रिज का पानी मैं नहीं पी पाती, कोल्ड हो जाता है। तो जब से ये कोविड वगैरह का हुआ था ना, जब से मैं मटके का पानी यूज़ कर रही हूँ। और उससे क्या होता है कि अगर मैं फ्रिज का ले भी लेती हूँ ना, एक आध बार ले लिया ठीक है, ज़्यादा ही पीने लगती हूँ तो गला ख़राब हो जाता है, कोल्ड वगैरह हो जाता है। तो जब से मैं मटके का ही पीती हूँ, यही मेरे को ठीक लगता है। और फिर कोल्ड वगैरह की अब मेरे को नहीं होता, पहले तो बहुत ही ज़्यादा होया करता था फ्रिज के पानी से। और मटके का पानी सही भी होता है, मटके का पानी एक बार पियो आपकी प्यास बुझ जाएगी, फ्रिज का तो आप पीते रहो, प्यास ही नहीं बुझती। तो यहाँ पर हम मटका ज़रूर रखते हैं घर में। और इधर मम्मी के लिए सेक दी है ब्रेड और बना दी है चाय, क्योंकि मम्मी कह रही थी चाय ब्रेड दे दे। मम्मी ने के लिए दिन में खिचड़ी बनाई थी, तो उन्होंने वो ही थोड़ी सी खाई थी। अब उठे हैं तो अब पियेंगे चाय। तो यहाँ मैं भी निकाल लेती हूँ अपनी। गर्मी में वैसे चाय तो पी नहीं जाती, तो मैंने बनाई थी मम्मी के लिए, तो फिर अपनी भी निकाल ली, उसमें से एक कप और बना दी चुनमुन के लिए। और मम्मी ने कहा था कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मत बनाइयो, क्योंकि गाइस मुझे स्ट्रॉन्ग टी पसंद है और मम्मी को दूध वाली पसंद है। तो मैं अगर गेस्ट के लिए भी लेके जाती हूँ ना और स्ट्रॉन्ग टी ले जाती हूँ, तो मम्मी कहती है घर में दूध नहीं था, दूध नहीं डाल सकती थी, बेइज्जती करा दी, ऐसी कड़क चाय ले गई। मैंने कहा मुझे अब यही ऐसे ही आती है, मुझे पसंद भी वही आती है, दूध वाली इतनी नहीं आती। हाँ, लेकिन कोई बोल देता है कि भी उनको दूध वाली पसंद है चाय, तो उनके लिए डाल देती हूँ। मम्मी बोल देती हैं कई बार, तो फिर उनके लिए बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी सब पियेंगे चाय। और आज तो गाइज़ मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब है रात से ही, कि मम्मी तो बिस्तर से उठ ही नहीं पाए हैं बिल्कुल भी। दवाई लेने गए थे, उसके बाद जो है मम्मी उठ ही नहीं पाए हैं। जब से मम्मी ऐसे ही हैं, बेड पे ही, मतलब अपना खाना पीना जो भी है, वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर पा रहे, उठ के बैठ भी नहीं पा रहे। तो गाइज़ यहाँ मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, और आज खाने में बन रहा है कढ़ी चावल और रोटी। तो यहाँ मैं दही ले आई थी, सेपरेटा दही, और अब इसको फेंट दूँगी। बजा गाइस, जब पापा पूजा करते हैं तो सुबह शाम शंख बजाते हैं, और कन्नू को भी सिखा रहे थे शंख बजाना। वैसे तो ये मतलब
करता है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बजा पाता, तो पापा इसको वही सिखा रहे थे, शंख बजाना, क्योंकि शंख बजाना जो है हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो वही पापा सिखा रहे थे। मुझे भी पापा ने ही सिखाया, मैं तो बजा लेती हूँ। कन्नू को भी पापा सिखा रहे हैं कि सीख जाएगा। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें छोटे बच्चों को पहले से ही सिखा देनी चाहिए। ये छोटे छोटे वो होते हैं ना, कहते हैं संस्कार होते हैं, जो कि माँ पापा ही दे पाते हैं अपने बच्चों को। तो पूजा करते हैं या कुछ भी काम करते हैं तो पापा कन्नू को ले लेते हैं साथ में, मम्मी भी, ताकि वो चीज़ें देखे समझे कि ऐसे होता है या हम ऐसे करते हैं, और कैसे भगवान होते हैं कितने, क्या जो भी है। तो ये एक संस्कार होते हैं, वो सिर्फ माँ पापा ही दे सकते हैं और वो ही बता सकते हैं। अब ऐसा होता है कि आजकल तो बस सारे बच्चे फ़ोन में इन्वॉल्व रहते हैं। ये भी रहता था, लेकिन पापा ने बिल्कुल ही इसका ध्यान फ़ोन से बिल्कुल हटा दिया। इसको स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि फ़ोन को टच नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ये बिल्कुल मतलब फ़ोन के बिना खाना ही नहीं खाता था। पापा ने वो हैबिट भी इसकी छुड़वा दी कि नहीं, बिना फ़ोन के खाना खाना है खा, नहीं तो मत खा। अपने पास बिठा के पापा इसको खिलाते हैं, लेकिन वैसे फ़ोन के साथ नहीं। तो अब तो इसकी धीरे धीरे, पहले तो इसको बहुत वो होता था, मुझे भी लगता था कि यार कैसे रहता है, क्योंकि ये बिना फ़ोन के रहता ही नहीं था। अब ये जो है कि मानने लगा है चीज़ें। अब ये खुद ही इसका फ़ोन वोन से मन हट गया है, टीवी भी बहुत कम देखता है, अपना खेल वगैरह में लगा रहता है। तो यही चीज़ें होती है गाइज़। धीरे धीरे पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। अगर फ़ोन दोगे, हैबिट ऐसी बनाओगे, तो वो वैसी हैबिट तो गाइज़ उधर मैंने बेसन भी घोल के रख दिया है और दही भी फेंट लिया है। अब मैं मसाले बना लेती हूँ। कुकर में तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, सरसों का तेल। और अब जो है मैं यहाँ पर करूँगी मसाले की तैयारी। तो बेसिक मसाले सारे लिए जाएंगे, नमक, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें, मिर्ची ऐड कर लूँगी, लाल मिर्ची। और जो गाइज़ मैं डालती हूँ इसमें देगी मिर्च, तो देगी मिर्च थी नहीं, मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिली नहीं, क्योंकि खाना मम्मी बना रही थी काफ़ी टाइम से, तो मुझे सामान ही नहीं मिल रहे थे। और रई जो थी वो भी डालती हूँ मैं, तो रई भी नहीं थी। तो मैंने कहा मम्मी आधे सामान है कहाँ। एक तो मेरे को पता भी नहीं कि रखे भी कहाँ हैं मसाले, मतलब रखे हैं ये पता है, लेकिन कहाँ कौन से डिब्बे में चेंज कर दिए ये नहीं पता, क्योंकि खाना ही मम्मी बना रहे थे, मैं दिन वगैरह में बना लेती हूँ तो इसी में से ही हो जाता है। तो मैं वही ढूंढ रही थी, मम्मी से बार बार पूछ रही थी, तो मम्मी कह रही देगी मिर्च है नहीं, जो है उसी से ही बना ले। तो फिर बेसिक मसाले थे उससे बना लिए, देगी मिर्च तो हो रही थी ख़त्म। तो बस देगी मिर्च का वैसे भी इतना काम नहीं होता, कलरिंग के लिए होता है, बाकी तो फिर मैंने लाल मिर्च डाल दी। हमारे घर में गाइज़ चटपटा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं। कई लोग होते हैं कि सिंपल ही खाते हैं, लेकिन हमारे घर में सिंपल खाना नहीं खाते, उन्हें चटपटा, स्पाइसी और मसालेदार खाना ही चाहिए होता है। और गाइस शुरू से मैंने मसालेदार चटपटा खाना बनाया, तो मेरी आदत भी नहीं है कि मैं अपना हाथ रोक लूँ। बहुत ही कम होता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, नहीं खाना बिल्कुल नहीं किसी को, तब ऐसा होता है, वरना मेरे हाथ से तो मिर्च मसाले तेज़ ही डलते हैं। तो इसलिए मम्मी कुछ चीज़ें जो है मम्मी मेरे से ही बनवाती है। मम्मी कहती नहीं तू सही बनाती है, तू ही बना, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ें मम्मी मेरे से ही बनवाती हैं, क्योंकि मेरा हाथ मतलब यही है कि आदत हो गई है ना मिर्च मसाले तेज़ ऐसे स्पाइसी की, और पापा को वही चीज़ें पसंद आती है, तो मम्मी की कुछ चीज़ें कह देती है कि तू ही बना ले। वैसे सीखा मम्मी से ही है, सारी चीज़ मम्मी से ही सीखी है, लेकिन वो ये कि हाथ हाथ की बात हो जाती है। और यहाँ पर जो है पिंकी आ गई है, तो पिंकी अपने ऑफ़िस वगैरह की बात बता रही है, तो मैं उसकी वही बातें सुन के हंस रही थी। तो वो आते ही शुरू हो जाती है कि किचन में होते हैं हम, तो वो अपने ऑफ़िस वगैरह की बातें बताती रहती है। अब जैसे कन्नू स्कूल से आता है तो स्कूल की बातें बताते रहता है, चीकू आती है तो वो शुरू हो जाती है, तो ये सारे बताने में मुझे ही लग जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी अच्छा है कि सबकी सुनो और मज़े लो। तो ये वही बता रही थी अपने ऑफ़िस वगैरह की। तो यहाँ में तेल गरम हो गया, यहाँ मैंने डाल दिया है प्याज, हरी मिर्च, और इसमें डाला है लहसुन, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ते का जो है मैं तड़का दूंगी अभी यहाँ पर। और उसके बाद जो है ये मसाले ऐड कर लेंगे प्याज वगैरह भूनने के बाद अच्छे से। तो गाइज़ यहाँ पर मैं जो है ये मसाले जो मैंने बेसिक मसाले ऐड किए थे, तो ये मैं डाल दूँगी इसमें, और पेस्ट बना के डाला है, क्योंकि गाइज़ अगर सूखे मसाले ऐसे डालोगे तो वो जल सकते हैं, इसलिए हल्का सा पानी डाल के उसका घोल बना के फिर डाला है ताकि जले ना।
अब यहाँ पर इसको भुनने के लिए रख देंगे। जैसे ये भुन जाएगा उसके बाद हम डालेंगे अपना कड़ी और बेसन का घोल। तो यहाँ पर ये इस तरीके से अभी पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक मैं पकोड़े की तैयारी कर लेती हूँ, प्याज वगैरह काट के। तो गाइज़ वैसे तो आलू के वैसे पतले पतले स्लाइस करके भी बनाते हैं हम, वैसे तो मोस्टली वही बनाते हैं, लेकिन अभी टाइम हो रहा था तो इस टाइम अगर सब पकोड़े खा लेते ना तो खाना नहीं खाते। तो मैंने क्या करा कि आलू को इस तरीके से ग्राइंड कर दिया है और उसके बाद जो है प्याज भी इसी में मिक्स कर दूँगी और हरी मिर्च भी मिक्स करके बनाऊँगी। अलग अलग बनाऊँगी ना आलू वगैरह के, तो सारे आलू के पकोड़े खा लेंगे और उसके बाद जो है खाने के टाइम पर इनका पेट भरा रहेगा। इसलिए मैंने इनको ऐसे मिक्स कर दिया ताकि वो मतलब खाने के टाइम पे खाना भी खा ले, क्योंकि ऐसे पकोड़े जो होते हैं ना ये एक दो ही लेते हैं, लेकिन आलू वाले होते हैं ना तो बस ये कहते हैं बनाती जा और खाते जाएं। इनको आलू वाले वो बहुत अच्छे लगते हैं। कन्नू को भी पसंद है, लेकिन कन्नू से पूछा तो उसने मना कर दिया। मैंने कहा चलो फिर ठीक है। तो जब तक मेरा मसाला भी भून गया था, जब तक मैंने वो पकोड़े की तैयारी करी, सामान काटा, तो यहाँ मसाला हमारा भून चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसमें बेसन का घोल जो मैंने बनाया हुआ है, ये देखो इस तरीके से, और फिर हिलाऊंगी। और जब हम दही डालेंगे ना तो उसके बाद जो है पलटा नहीं उठा सकते, वरना ये कड़ी जो है फट जाती है। ऐसे सुना होगा आपने, मम्मी ने मुझे बताया था। जब मैं पहली बार कड़ी बना रही थी तो मैंने पलटा उठा दिया था और वो फट गई थी, इतना पता नहीं था। तो ये चीज़ मम्मी ने बाद में बताई। तो जब से मैं सीख चुकी हूँ कि हाँ भाई ये पलटा बिल्कुल भी नहीं, कलछुल बिल्कुल भी नहीं उठाना, पलटा कह रही हूँ सॉरी, तो ये नहीं उठाना जब से मुझे ध्यान है। अब इसमें डाल देंगे पानी और रख देंगे उबलने के लिए। वैसे तो गाइज़ आलू के जो पकोड़े हैं वो मम्मी मना ही कर रही थी, मम्मी कह रही सिर्फ प्याज के बना ले, लेकिन मैंने कहा चलो आलू के भी डाल देती हूँ ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए। तो यहाँ पर मैं पकोड़े की तैयारी कर लेती हूँ। सारे बेसिक मसाले डाल दिए मैंने। बेसिक मसाले मतलब सारे नहीं डाले, मतलब नमक, हल्दी, लाल मिर्च और हल्का सा गरम मसाला, हल्का सा सूखा धनिया, जीरा और हींग। और इसके बाद ना गाइस पकोड़े में मैं वो नहीं डालती जैसे सोडा वगैरह डाल देते हैं कि पकोड़े फूले फूले बने या सॉफ्ट बने, ऐसा कुछ मैं ऐड नहीं करती। मैं सिंपल ही बनाती हूँ और तो भी हमारे पकोड़े सॉफ्ट ही बनते हैं, वैसे नहीं होते कि कैड़े कैड़े हैं या कुछ ऐसे ही बनाते हैं। सिंपल ही फूलते भी हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। मम्मी भी नहीं डालती ना मैं डालती, हमारे पकोड़े वैसे ही सही बन जाते हैं। तो इसलिए कुछ सोडा वगैरह, बेकिंग सोडा कुछ ऐड नहीं करा हमने। तो बस यहाँ पर अब पकोड़े की तैयारी कर लेते हैं, पकोड़े को फ्राई कर लेते हैं। और जब भी घर में पकोड़े बनते हैं तो हमारे घर में सबको पकोड़े बहुत पसंद है। इवन दादाजी को तो पकोड़े इतने पसंद थे, मम्मी जब भी आती थी तो वो यही बोलते थे कि पकोड़े बना लो। मम्मी से हमेशा यही कहते थे कि प्याज के पकोड़े बना लो। दादाजी को प्याज के पकोड़े बहुत पसंद थे। और यहाँ पर पापा जी को भी है, बड़े पापा जी को भी है, मतलब हमारे घर में यहाँ पर सबको प्याज के पकोड़े पसंद है। तो जब भी पकोड़े बनते हैं ना तो पहले ही खाने के लिए निकाल लिए जाते हैं अलग से कि ये सारे खाएंगे, उसके बाद जो है कढ़ी में डलते हैं। तो गाइज़ मेरी जो दीदी हैं उन्हें कढ़ी बनाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो कहते हैं कि कढ़ी बनाने में ना बहुत टाइम लगता है। मैंने कहा मुझे तो इतना नहीं लगता, मतलब टाइम इतना नहीं लगता। एक साइड आप अपना कढ़ी उबालने तड़का लगा के कढ़ी उबालने के लिए रख दो और दूसरी साइड आप पकोड़े बना लो, चावल बना लो, रोटी बना लो, ईज़िली बन जाते हैं और टाइम भी नहीं लगता। हमें तो बिल्कुल भी नहीं होता कि भाई इतना टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। और कई लोग बड़े टाइम से पहले ही लग जाते हैं कि कढ़ी में टाइम लगता है बनाने के लिए, लेकिन हम तो उसी टाइम पे लगते हैं और बन भी जाती है। तो बस यहाँ पर हमारे पकोड़े रेडी हो जाएंगे तो सबको सर्व कर देंगे, उसके बाद डाल देंगे अपनी कढ़ी में। और कढ़ी जितनी भी खटकती है ना उतनी ही स्वाद बनती है। तो वो मंदी आंच पर रख दी है मैंने उबाला आने के बाद। अभी जैसे खटकती रहेगी उतनी ही कढ़ी स्वाद बनेगी। धीरे धीरे इसको चेक भी करते रहेंगे, हिलाते भी रहेंगे और उधर पकोड़े भी देखते रहेंगे। लेकिन खून भी नहीं आ रहे दांत। अभी इसको मिट्टी में क्या बोलेगा। तो गाइज़ यहाँ मैंने कर लिए तड़के की तैयारी कढ़ी में, और इसमें मैं डालती हूँ वो होती है ना क्या बोलते हैं, रई, लाल वाली जो रई होती है वो थोड़ी सी खटास लाती है, तो वो है नहीं तो मैं अभी यही डाल रही हूँ। लेकिन रई होती है ना तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो नहीं है। तो यहाँ मैंने ले लिया है सूखा धनिया, तेज पत्ता और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी हींग और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च आपको पता है वो डलती है, कड़ी पत्ता, और यहाँ लिया है थोड़ा सा मेथी दाना।
तो ये लिया है। और यहाँ मिसिंग है हमारा रही होती तो और भी अच्छा लगता। और यहाँ मैंने तड़के के लिए ले लिया है वही तेल। यहाँ पर हमारी कड़ी जो है रेडी हो चुकी है। तो गाइज़ यहाँ हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है, कड़ी पकोड़े तो इधर कर दिया है। अब लगाते हैं तड़का। पीछे यहाँ पर कन्नू ना बार बार आता जाता है। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मम्मी के पास तो आता नहीं है, मम्मी डांट देती है उसको। तो यहाँ जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो वो बार बार आता जाता है, दीदी मैं ये हेल्प कर रहा हूँ, दीदी मैं वो कर रहा हूँ। मतलब होता है ना कि खेल करने में उसको मज़ा आता है कि दीदी ये मैं करूँ वो मैं करूँ। तो वो मेरे से बार बार करता रहता है कि दीदी ये मैं करूँ वो मैं करूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो जैसे जब मैं चावल बनाती हूँ तो मैं उसको ग्लास दे देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं कहती हूँ पानी डाल दे तो वो डाल देता है। और कुछ भी ऐसे थोड़े बहुत काम वो मेरे साथ कराने के लिए बड़ा रेडी रहता है कि दीदी कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता दियो, मैं ये कर दूँ। तो गाइस वो बार बार ऐसे किचन में आके मेरे साथ खेलता भी रहता है और मैं अपना काम भी कर लेती हूँ और उससे जितनी हो सकता है वो थोड़ी बहुत हेल्प भी करा देता है मेरी। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी कड़ी जो है बन के रेडी हो चुकी है। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, ये भी हो सकता है झूठ बोल रहा हूँ, ऐसे में दिमाग हो जाता है वो बन जाते हैं ना वो जैसे साइकिल भी हो जाते हैं जो अटैम्प्ट किया होगा उन्होंने। ले लेना, ऊपर ही रखी है। क्या हो गया? 5 मिनट से तो मैं आए 11:30 जॉब पे काम ज़्यादा चल रहा है ना। 15 मिनट में एमसीबी गिर जा रही है तो आ रही है नींद खुल जा रही है। लोड हो रहा तब गिर जा रही है। मतलब वो लोड उठा नहीं पा रही है, लोड उठाते उठाते गिर जा रही होगी। कौन से वाला है भैया आपका वैसे एसी? कौन सी कंपनी का है? गोदरेज नहीं है। ठीक है लोड नहीं उठा पा रही, दिमाग खराब हो रही है, वो गर्म हो रही है। वो आप ही सोते होगे ऊपर तो? सब सोते हैं, मम्मी मैं तीनों ऊपर ही सोते हैं। छोटा वाला तो वही सोता होगा, छोटा वाला तो मेन तो हमारी चीज़ है। वो इतनी बड़ी है, मेरे से भी बड़ी तो लीसा है। इन्होंने बड़ा कर और वो भैया यूँ खड़े, भैया से नहीं पकड़ी जा रही, यूँ खींच रहे भैया को लेकर जा रही है और भैया मेरे पास आ रही है। मैंने कहा भाई इसको दूर रख लो, ये चढ़ गई तो मैं ही गिर जाऊंगी। डबल डोज लगवाई तभी बढ़ गई वो। क्या लगवाए? डबल डोज? इसको भी लगवा दो, ये भी डबल हो जाए, मैं भी हो जाऊँ। डबल डोज क्या होता है? डोर नहीं डोज। अच्छा ऐसा क्या ले लिया डोज से? बताओ भैया। और हाँ साथ में भाभी को भी लगवाना, वो भी तो हमारे जैसी है। वो तो हाँ वो तो हमारे जैसी है, वो भी हमारे जैसी है। वो यूँ कहते तुम्हारी वजह से होगी, शादी ना पकड़ रहे तो पहले भी तो हम क्या बोले? मैंने कहा तुम पहले तो बहुत मोटी थी, अब तो मेरे को देख के पतली हो रही है। मैं तो बड़ा बताता, बड़े मेरे पे बात बनाते थे। शादी से पहले ठीक हो जाएगी, देख लेंगे। शादी के बहन को करके दिखाओ ना। ये पैसा लगाना पड़ेगा, पैसे लगाना पड़ेगा। हमारे टाइम पे पैसे तुम्हारे चले जाते हैं। तुम लगा सकती हो कमाते हुए लगाओ। तुम किस चीज 12 घंटे कमाते भाभी फिर 12 घंटे अपने टाइम दे रही है तो थोड़ा शरीर पे भी लगा लो। तुम किस लिए हो? रोटी सेकनी हट। तुम किस लिए? हम तो एक ही बार देंगे जब तू पिता होगी। ऊपर से गाड़ी बनती है ना, और क्या ऊपर से खुलती है, ऊपर से उड़ जाएगी। तो मांग नहीं सकती ना, हम अपनी मर्जी का देंगे जो देना होगा। ये ले और क्या, तुम्हारी मर्जी के 5 साड़ी 5 सूट आएंगे। दे दूंगा और कुछ चाहिए? नहीं, डस्टबिन, प्याज काटने वाला। मैं फ्रिज में 4 चक्कू और रख दूंगा, वही लोग नहीं करना चक्कू है। हाँ
पर इससे दूर मर्डर रखना। करने वाली है ये। हाँ, जब गुस्सा आए तो इससे दूर रखना। हाँ सही यही हो जाए। हाँ। अभी जब उल्टा केस चले तो फिर बाद में भैया को पकड़ेंगे, तुम नहीं दिया था दहेज। फिर शादी न्यूज में आया था बहन और भाई की मिली हुई शादी। ऊपर है। हाँ। तो गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं ये है मेरी बुआ के लड़के, और घर हमारे पास ही है जहाँ पर पूरी फैमिली रहती है। तो आना जाना लगा रहता है, और मतलब पहले तो हम और भी पास थे, बिल्कुल पास पास में साथ साथ में घर था, तो आना जाना क्या मतलब खाना पीना एक ही जगह हो जाया करता था। अब थोड़ा सा ये है कि थोड़े से 5 मिनट का रास्ता है, तो उसमें क्या है खाना पीना तो कभी कभार होता है, लेकिन हाँ आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ पर मैं सेक रही थी रोटी, तो वो भैया आए हुए थे, तो उनको चाहिए हुई थी एमसी। तो पापा जो है सारे सामान रखते हैं, जो भी है इमरजेंसी में काम है तो सारा सामान पापा जी के पास रहता है। और चाचा जी की तो पहले शॉप ही थी, तो उनको नॉलेज भी है, तो उन्होंने कोर्स भी किया हुआ है, तो उनके पास भी सारा सामान रहता है। तो कभी भी किसी को किसी भी चीज़ की नीड होती है तो सीधा पापा जी के पास आते हैं, बिक्की चाचा जी के पास, वहाँ नहीं होती तो यहाँ आते हैं। तो यहाँ पर पापा जी रखते हैं सामान, तो एमसील पापा ने बहुत सारी ला के रखी हुई थी एक्स्ट्रा, कि कभी इमरजेंसी में काम आ जाए, तो भैया वही लेने आए हुए थे। और अपना हंसी मज़ाक ऐसे आप देख सकते हो चलता रहता है, जब भी भैया आते हैं तो पिंकी को छेड़ते ही रहते हैं और अपना हंसी मज़ाक करते हैं। तो यहाँ मैं सेक देती हूँ फटाफट से रोटी, और उसके बाद सब खाएंगे अपना। खाने के बाद जो है मैं अपना वीडियो एडिटिंग करूँगी। और आज जो है खाना वाना भी हो गया था जल्दी टाइम से, क्योंकि पापा जी आज ऑफ पर थे, मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो मम्मी को दवाई दिलाने गए थे। तो खाना भी टाइम से हो गया है, सुबह शाम आज जल्दी हो गया, तो टाइम से खा लेते हैं, टाइम से सारे काम निमट जाते हैं। तो गाइज़ जब भी हमारे घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी जो है गाय के लिए निकाली जाती है। कच्ची पक्की रोटी, मतलब कच्ची पक्की मतलब गैस पे सेकी नहीं जाती, तवे पे ही सेकी जाती है, जैसे मैंने अभी वो सेकी है और प्लेट में रख दी है, तो वो गाय के लिए है। सुबह गाय वाले आता है तो वो ले जाएगा, और यहाँ पर फिर हम बनाएंगे अपनी रोटी और सब खाएंगे गर्मा गर्म। और गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारे घर में रोटी गर्मा गर्म ही बनती है जब भी खाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना दूँगी रोटी, सब खा लेंगे और टाइम से सारे काम निमट जाएंगे। तो गाइज़ आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो एंजॉय की हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और गाइज़ मम्मी की तबीयत भी थोड़ी बहुत सी ठीक है, पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। हर हर महादेव, गुड नाइट।